नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर.के. मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले वीडियो के माध्यम से भावों के बारे में आप सबों के समक्ष अपने अनुभव के स्तर पर जो प्राप्त किया गया उसके बारे में सूक्ष्म रूप से और अल्प शब्दों के माध्यम से अपने विचार को रखा। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रही थी क्योंकि बाह्य क्षेत्र में भ्रमण हो रहा था और कुछ विशिष्ट कार्यों से संदर्भित मामलों में व्यस्तता थी। इस संदर्भ में वीडियो बनाने में और उसे निरंतर पोस्ट करने में असुविधा हुई, किंतु कोई बात नहीं। आज जिन मुद्दा पर बात करने के लिए जा रहा हूं उसमें ग्रह, राशि और भाव क्या है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में आप सबों के साथ एक छोटी सी चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, ग्रह को किस प्रकार देखें और राशि को किस प्रकार देखें और भाव को किस प्रकार देखें, क्योंकि द्वंद्व की स्थिति इतनी है कि यदि कारक तत्वों के बारे में विचार किया जाए तो राशियों के भी कारक तत्व हैं और भावों के भी कारक तत्व हैं और ग्रहों के कारक तत्व तो हैं ही, किंतु इसके उपरांत इन तीनों को किस तरह से संलग्न किया जाए और इन तीनों के क्रियात्मक स्वरूप और व्यक्तिगत स्वरूप में क्या अंतर है, इसे कैसे जाना जाए, इस संदर्भ में आज आप सबों के साथ छोटी सी चर्चा करने का विचार हुआ। तो इसके लिए मेरी अपनी अनुभूति के अनुसार मैं ग्रहों को कार्यकर्ता के रूप में देखना पसंद करता हूं और राशियों को मैं रूप, रंग और उसके प्रभाव के रूप में मैं देखना पसंद करता हूं और साथ ही साथ भावों के भी कारक तत्व हैं, भावों के भी प्रभाव हैं, भावों के भी संबंध बनते हैं। इन सभी चीजों के साथ भाव को मैं परिणाम के रूप में परिलक्षित करने वाले तथ्यों के रूप में देखना पसंद करता हूं, क्योंकि इन भावों को इन रूपों में यदि देखते हैं तो थोड़ी स्पष्ट तौर पर हमें आसानी से समझने में किसी भी ज्योतिषीय फल को या फिर किसी भी चार्ट से संदर्भित मामलों में की जाने वाली व्याख्या को करने में आसानी होती है, जिसमें समझने में भी आसानी होती है और व्याख्या करने में भी आसानी होती है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, ग्रह को कार्यकर्ता के रूप में इसलिए भी लिया गया क्योंकि चाहे आप भाव के रूप में फलित करें या फिर राशि के रूप में आप फलित करें, किंतु हर राशि का अपना स्वामी एक ग्रह ही तो है। किसी भी भाव का स्वामी एक ग्रह ही तो है जो उस राशि को और उस भाव को प्रतिनिधि के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व वाले गुणों से परिलक्षित करते हुए परिणाम की घोषणा करने में सहायक सिद्ध होता है।
प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ग्रह कार्य करता है। ग्रह ही भावों की भी पुष्टि करते हैं, राशियों की भी पुष्टि करते हैं और ज्योतिषीय फलादेश से संदर्भित मामलों में की जाने वाली विचारों को भी ग्रह ही पुष्ट करते हैं। तो ऐसे में ग्रहों को कार्यकर्ता के रूप में देखा गया। हर ग्रह का अपना एक स्वरूप है, रंग है, रूप है, प्रभाव है, स्थिति है। उसी का प्रभाव राशि पर और भाव पर ज्योतिषीय विधाओं से संदर्भित मामलों में देखने को हमें प्राप्त होता है। इसी संदर्भित मामलों पर हम आगामी वीडियो के माध्यम से एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष विचार करेंगे। अब जितनी भी वीडियो आएंगी तो सोचा कि इसमें ग्रह, राशि और भाव तीनों को संलग्न किया जाए, क्योंकि राशि तो सिर्फ रूप रंग को दर्शाते हैं, तो वहीं पर भाव और ग्रह प्रभाव को निर्धारित करते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार भाव किस प्रकार प्रभावित होते हैं और किस प्रकार क्रियान्वित होते हैं, इस संदर्भ में आगामी वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल मेरी इतनी ही आग्रह है कि ग्रहों से संदर्भित मामलों में और राशियों से संदर्भित मामलों में और भावों से संदर्भित मामलों में जो विचार करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया, इस पर आप प्रयास करें और इसे देखें, इसे आजमा करके देखें और कोशिश करें कि इस पर अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। अतः पुनरागमन हेतु आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।